देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू होगा और इसमें लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। देश में सभी तरह की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राएं बंद रहेंगी। हालांकि घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस को छूट रहेगी। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं से जुड़ी अन्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि जो सेवाएं हाउसिंग हेल्थ पॉलिसी, सरकारी कर्मचारी, हेल्थ केयर वर्कर्स या कहीं फंसे हुए लोगों को ले जाने वाली सेवाएं हैं, वो चालू रहेंगी। इसी दौरान बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर कैंटीन भी चल सकती है। जो रेस्टोरेंट होम डिलीवरी की सुविधा दे सकते हैं, उन्हें किचन चालू करने की मंजूरी मिल सकती है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं, लेकिन वहां दर्शकों को आने पर प्रतिबंध रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। सभी धर्मों के पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर कई गतिविधियों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इंटरस्टेट बसों को चलाने की मंजूरी है। इसके लिए राज्यों को आपस में तालमेल बैठाना होगा। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर चलने वाला यातायात भी शुरू किया जा सकता है। लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कौन सी जगह रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में आएगी, इसका फैसला राज्य सरकारें खुद लेंगी। यह फैसला करते हुए उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का ध्यान रखना होगा। रेड और ऑरेंज जोन में कौन से इलाके कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में आने चाहिए, इसका फैसला जिला प्रशासन करेगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही चालू रहने की मंजूरी रहेगी। इन इलाकों से लोगों को बाहर दूसरी जगहों पर जाने पर सख्त मनाही रहेगी। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी की हालत में दूसरी जगह जाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्विलांस किया जाएगा। सभी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर घूमने की मनाही रहेगी। स्थानीय प्रशासन इस दौरान इलाके में धारा 144 को सख्ती से लागू करेगा। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, वरना घरों के भीतर ही रहें। ऐसा भी कहा गया है कि जिन गतिविधियों पर अलग से पाबंदियां लगाई गई हैं, उनके अलावा बाकी सभी की इजाजत होगी। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी कामकाज की इजाजत रहेगी। ये भी कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात का जायजा लेते हुए कुछ खास जोन में गतिविधि विशेष पर रोक लगा सकते हैं। निर्देशों में आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया गया है। ऐसा कहा गया है कि ये ऐप संभावित खतरे की जानकारी देकर ढाल का काम करती है। दफ्तरों में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखने के लिए सभी कर्मचारी कंपैटिबल मोबाइल फोन में ये ऐप डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। इस बारे में जिला प्रशासन सभी लोगों को इस ऐप को इंस्टॉल कर अपना हेल्थ स्टेटस डालने का निर्देश दे सकता है। इससे उन लोगों का सही समय पर पता लगाया जाना आसान होगा जो इन्फेक्शन की जद में हो सकते हैं। ये भी कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मचारी और एम्बुलेंस को एक से दूसरे राज्य में जाने से कतई न रोकें। साथ ही सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि इस दौरान कोई भी राज्य किसी पड़ोसी देश के साथ सामान की आवाजाही नहीं कर सकता। जो कोई भी शख्स इन तमाम दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।